देखा जाए तो करेले की सब्ज़ी में बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ होती हैं। इसे लाजमी बनाया करें। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग करेले खाना पसंद नहीं करते, तो चलें जी, आज करेले की यूनिक रेसिपी बना लेते हैं। ये यूनिक सी करेले प्याज की रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं और आप इसको फ्रिज में 2 से 3 माह के लिए भी स्टोर कर सकती हैं और जब भी खाना हो रोटी से भी खा सकते हैं और आप लोग इसको दाल चावल से भी इंजॉय कर सकते हैं। और यकीन करें ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत मज़ेदार। तो चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपसे शेयर करती हूँ मैं अपनी फैमिली की सीक्रेट करेला रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। सबसे पहले मैं ले लूँगी ये फ्रेश आधा किलो करेले और इनका छिलका उतारे बगैर मैं इस तरह ही राउंड में काट लूँगी और इसका छिलका मैं बिल्कुल रिमूव नहीं करूँगी। इस बात से आप लोग बेफिक्र रहें कि करेले बहुत कड़वे बनेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगी तो करेले कभी भी आपके कड़वे नहीं बनेंगे। तो देखिए मैं इनको अच्छे से काट लूँगी और फिर इसमें खूब सारा नमक लगाएंगे। करेले मैंने काट लिए हैं और किचन के ही एक डस्टर पे, रुमाल पे मैं इसको अच्छे से फैला दूँगी और इसके अंदर मुट्ठी भर के खूब सारा नमक डाल दूँगी और अच्छे से हाथों से मसल लूँगी। तो देखिए मुट्ठी भर के मैंने इस पर नमक डाल दिया है और थोड़ा सा और लूँगी और इसको ना अच्छे से मसल दूँगी। ये असल में मेरे पास ऑर्डर आया है करेलों की रेसिपी का कि हमारे मोहल्ले में एक रहती हैं बाजी, उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया है कि आप करेले बना के दे दें। तो ये मैं ऑर्डर के करेले आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी चीज़ जिस दिन मेरे को पकानी होती है तो मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देती हूँ कि आज मेरे घर में ये पकना है, अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर दें। तो टाइमिंग देती हूँ कि इतने से इतने बजे तक आप लोग ऑर्डर कर दें तो फिर डन हो जाएगा। और फिर उसकी क्वांटिटी को मैं बढ़ा के ज़्यादा पका लेती हूँ। तो देखिए नमक लगा के हावनदस्ता मैंने इसके ऊपर रख दिया था और ये देखें कितना कड़वा पानी इसके अंदर से रिमूव हुआ है। अब मैं इसको ना अच्छे से हाथों से मसल लूँगी ताकि इसकी कड़वाहट बहुत अच्छे से निकल जाए। ये देखें मैं हाथों से अच्छे से मसल लूँगी और फिर चलते हैं इसको धोने की तरफ। और इसको मैं बहुत खुले पानी से धोऊँगी, बहुत हाथों से दबा के धोऊँगी। तो देखिए मैं कितने अच्छे से इसको धो रही हूँ और हाथों से इसको दबा के धो रही हूँ। और इसको ना बहुत अच्छे से मुट्ठी में दबा के ना मैं एक बर्तन में रखते जाऊँगी और इसको फिर एक कपड़े पे रख के ड्राई करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है ताकि हम जब इसको तेल में फ्राई करें तो हमारे हाथ वगैरह पे कोई छींटा ना आए। तो देखें इसके लिए चाहिए होगा, जिस तरह हम प्याज वगैरह फ्राई करते हैं ना कौरमे के लिए, बिरयानी के लिए, इस तरह खुला तेल चाहिए होगा। और मैंने तेल ले लिया है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं किया। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी बबल भी नहीं उठ रहे। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ना फ्राई कर लूँगी, गोल्डन फ्राई कर लूँगी इसको मैं। और आप भी ना इस तरह का छोटा सा बिजनेस अपने घर से स्टार्ट कर सकती हैं। करेले मेरी और मेरी फैमिली की फेवरेट सब्ज़ी है और इस तरह से बने हुए करेले तो इतने बनेंगे ख़ास कि उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो करेले ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और आसिया किचन एंड व्लॉग 1 को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखें करेले कितने अच्छे से लाइट गोल्डन हो गए हैं। इनको मैं ज़्यादा डार्क कलर नहीं दूँगी और बस अब इनको निकाल लेंगे हम। तो देखिए हमारे आधा किलो जो करेले थे वो तल चुके हैं और बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब मैं सारे करेलों को निकाल लूँगी और एक अलग बर्तन के अंदर रख दूँगी। और इसके बाद बारी आ जाएगी हमारी प्याज की। करेले तो फ्राई हो गए हैं। अब मैंने आधा किलो करेले में 1 पाव के करीब प्याज ले ली है और इसको जिससे चिप्स वगैरह बनाते हैं ना उसी से मैंने इसको काट लिया है ताकि बिल्कुल बारीक सा कट जाए। और इसको भी हमने बिल्कुल क्रिस्पी करनी है, प्याज बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी करके इसको फिर मैं निकाल लूँगी।
तो देखें हमारी प्याज का भी कलर कितना दमकता हुआ सुनहरा कलर आया है। बहुत अच्छे से ये गोल्डन हो गई है, क्रिस्पी हो गई है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। तो ये देखें मैं इस प्याज को सब अच्छे से निकाल लूँगी और तेल की क्वांटिटी को ना मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी और प्याज भी ना करेले वाले ही बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसके लच्छे खोल दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, वरना इसको अगर मैं नहीं खोलूँगी तो इसमें डार्क कलर आ जाएगा। तो अब मैं बनाऊंगी इसका ख़ास तरह का मसाला जिससे इसका जायका बढ़ जाता है। तो ये मैंने मिर्चें ले ली हैं, 20 से 25 या 30 मिर्चें ले ली हैं मैंने, और इसको थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और थोड़ा सा आपको ब्लर लग रहा होगा, मगर थोड़ा बहुत पता नहीं क्या हो गया है, मोबाइल के अंदर ख़राबी हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ इस बात को इग्नोर कीजिएगा। तो देखें मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए मिर्चें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के ना साबुत धनिया डाल दूंगी। तो ये देखें 2 खाने के चम्मच धनिया चला गया है और इसके अंदर डालूंगी अब सौंफ। तकरीबन 2 खाने के चम्मच ही मैं इसके अंदर सौंफ डाल दूंगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। तो देखिए ये बहुत अच्छे से भुन चुका है जो ड्राई मसाला था, और ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको एक छोटी सी कटोरी है जिसमें मैं मसाला वगैरह पीसती हूँ, तो इसके अंदर डाल के ना इसको दरदरा सा पीस लूँगी। तो ये देखें इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है और कितना शानदार मसाला हमारा तैयार हुआ है करेले का। और अब मैं इसको एक कटोरी के अंदर निकाल लूँगी। तो हमारा खुशबूदार जायकेदार मसाला बिल्कुल तैयार है। और ये देखें, तो देखें मसाला भी हमारा तैयार हो गया है और तेल की क्वांटिटी भी मैंने कम कर दी है। और ये देखें तेल मैंने निकाल लिया है और ये करेलों को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। जो करेले और प्याज मैंने फ्राई किए थे ना, वो वापस तेल के अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा मैंने नमक डाला है। आप ना डालना चाहें तो ना भी डालें, पहले आप चख लें, उसके बाद इसके अंदर नमक डाल लें, ठीक है, क्योंकि हमने करेलों में नमक लगा के रखा था। तो देखिए ये करेले में नमक चला गया, थोड़ा डाला है मैंने, और आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी। और हल्दी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। अब वो मसाला डालूंगी जो हमने तैयार करके रखा है। इस मसाले को हम बहुत सारी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें अब मैं मसाला डालूंगी, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं, जितना स्पाइसी खाना है, जितना मसालेदार खाना है, उस लिहाज से आप इसके अंदर मसाला डाल सकती हैं। तो देखिए मैंने पूरा मसाला डाल दिया था, और ये क्योंकि बहुत मसालेदार बनाना था मेरे को, तो मैंने पूरा ही मसाला डाल दिया। और ये बहुत चटपटे और बहुत क्रिस्पी बने थे। और ये देखें चाय के चम्मच का 1/4 हिस्सा मैंने इसके अंदर कलौंजी डाल दी है। कलौंजी दाल के पीसना नहीं है, इसलिए मैंने आखिर में डाली है। तो अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी करेला प्याज बिल्कुल तैयार हैं। और आप लुक देखें, लुक देख के ही आप ऐसे सूखे भी खाएंगे ना तो यकीन करें बहुत अच्छे लगेंगे। और मेरे अमान को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कहता है मम्मा ख़त्म हो जाया करें ना तो दोबारा से बना के रख दिया करें। तो ये मेरा ऑर्डर हो गया है बिल्कुल डन। अब मैं इसको अच्छे से पार्सल को पैक करूँगी और ये मैं जहाँ से ऑर्डर आया है उनको दे दूँगी। और मेरा घर बैठे कारोबार करना आइडिया कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और कौन से सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।